नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका एमपी दिन भर के इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। सबसे पहले बात हरदा की, जहां पर बारातियों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई है और हादसे में 2 बच्चे और एक महिला की मौत की खबर है। हादसे में करीब 12 लोग घायल हुए हैं। 4 की हालत इन लोगों में से गंभीर बताई जा रही है। ग्राम काली घोड़ी की यह घटना आपको बता रहे हैं। बारातियों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई और महिला और बच्चे की मौत की खबर है। 2 बच्चों और एक महिला की मौत की खबर है। साथ ही साथ 12 लोग घायल हैं, जिसमें से 4 की हालत गंभीर बनी हुई है। फिलहाल सभी का इलाज जारी है। ग्राम काली घोड़ी की घटना आपको बता रहे हैं। भोपाल में हबीबगंज ब्रिज पर चलती कार में आग लग गई। बाल बाल बच्ची कार सवारों की जान। बता दें आपको, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने काफिला रोका और प्रशासन को आग लगने की जानकारी दी। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। हबीबगंज ब्रिज पर लंबा जाम भी लग गया था। ये तस्वीरें आपके सामने। इंडिगो है ना। सिवनी में चलती ट्रक में अचानक आग लग गई और आग लगने के बाद ट्रक चालक ने सूझबूझ दिखाते हुए ट्रक को सड़क किनारे खड़ा कर दिया। ट्रक से कूदकर खुद की जान बचाई। बताया जा रहा है कि ट्रक गाजियाबाद से हैदराबाद की तरफ जा रहा था, तभी हादसा हुआ। दमकल ने आग पर काबू पा लिया। बात छतरपुर की करेंगे। जिला अस्पताल में अलग ही नजारा देखने को मिला है। हाथ में डंडा लेकर घूमते दिखे हैं डॉक्टर। बेवजह घूमते मरीजों को फटकार लगाई। छतरपुर जिला अस्पताल की घटना आपको बता रहे हैं। छतरपुर की तस्वीरें हैं, जहां पर बेवजह ही डॉक्टर हाथ में डंडा लेते हुए अस्पताल में घूमते हुए नजर आए हैं। जो बेफिजूल अस्पताल में बैठे हैं, उन्हें फटकार लगाई है। बेवजह घूमते मरीजों को फटकार लगाई गई है। जिला अस्पताल में डंडा लेते हुए डॉक्टरों की तस्वीरें सामने आई हैं। जबलपुर में सीएम शिवराज सिंह चौहान एससी के चौपाल में शामिल हुए। सीएम ने इस मौके पर कहा कि संबल योजना में कटे हुए नाम जुड़ेंगे और किसी गरीब की थाली खाली नहीं रहेगी। उन्होंने संबल योजना बंद करने को लेकर कमलनाथ पर जमकर निशाना साधा। तो वहीं उन्होंने कहा कि हमने 21,000 एकड़ जमीन को गुंडे बदमाशों से मुक्त कराया है। हम माफिया से जमीन छीनेंगे और गरीब को देंगे। आने वाले 3 सालों में कोई झोपड़ी में ना रहे, हमारा प्रयास है। साथ ही कहा कि IIT IIM की पढ़ाई का हक गरीबों का भी है। गरीब बच्चों की फीस मामा जमा कराएगा। अतिक्रमण हटाते 21,000 एकड़ जमीन में गुंडे बदमाशों से मुक्त करा चुका हूँ। और इनसे लेके गरीबों में बांटूंगा। और मैं राकेश जी, अंकल जी, संबल योजना में हमने कांग्रेस ने कई नाम काट दिए। संबल में 1 करोड़ नाम से काट के उनमें 50 लाख के नीचे ले आए। अब तय किया कि जिनके नाम कटेंगे वो बुलवाने के लिए फिर से नाम दे सकते हैं। हम फिर से नाम संबल योजना में जोड़ देंगे गरीबों का। और उसमें बच्चों की जो पढ़ाई है, वो मेडिकल कॉलेज की हो, इंजीनियरिंग कॉलेज की हो, IIT IIM की हो, देखो गरीबों के बेटा बेटी को भी पढ़ने का हक है।
प्रदेश में राज्यसभा के लिए निर्विरोध निर्वाचन हो गया है। राज्यसभा जाने वाले प्रत्याशियों में बीजेपी की कविता पाटीदार और सुमित्रा वाल्मीकि हैं, जबकि कांग्रेस ने विवेक तनखा को फिर राज्यसभा भेजा है। एमपी के इन तीनों प्रत्याशियों का चुनाव बिना किसी विरोध के हुआ है। हालांकि चुनाव से पहले बयानबाजी का लंबा दौर चला। बीजेपी ने एक ओबीसी और एक एसटी को राज्यसभा के लिए उम्मीदवार बनाया, जबकि कांग्रेस ने कश्मीरी पंडित विवेक तनखा को। इसी बहाने बीजेपी ने कांग्रेस पर पिछड़े वर्गों की अनदेखी का आरोप भी लगाया। कहा यह भी जा रहा है कि एमपी में चुनावों से पहले बीजेपी का यह कदम एक रणनीतिक बढ़त देगा। तो वहीं बुंदेलखंड के लोगों को प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना के तहत बड़ी सौगात मिली है। इसके तहत बुंदेलखंड और महाकौशल को सीधा राष्ट्रीय राजमार्ग से जोड़ते हुए ओरछा के रामराजा की नगरी यात्रा को आसान बनाया जाएगा। राष्ट्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने ट्वीट करते हुए इसकी जानकारी दी। केंद्रीय राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल ने नितिन गडकरी और प्रधानमंत्री मोदी का आभार प्रकट किया। पीएम गति शक्ति और हाईवे के उत्थान की जो योजना भारत सरकार की है, उसमें कनेक्टिविटी सड़क, रेल और हवाई तीनों कनेक्टिविटी पर प्राथमिकता देने का संकल्प है। लेकिन मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं, अभिनंदन करता हूं और तुरंत कार्रवाई के लिए आदरणीय नितिन जी का, और मैं उनके लिए मेरे पास आभार जैसे शब्द कम पड़ते हैं। बुरहानपुर के नेपानगर की बीजेपी विधायक सुमित्रा काजडेकर की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। दरअसल आरटीआई कार्यकर्ता बालचंद शिंदे ने आरोप लगाया कि 2020 विधानसभा उपचुनाव में विधायक सुमित्रा काजडेकर ने निर्वाचन आयोग को जो शपथ पत्र दिया, उसमें उन्होंने अपनी शैक्षणिक योग्यता और जन्म तिथि की गलत जानकारी दी है। शिकायतकर्ता का आरोप है कि विधायक काजडेकर ने फर्जी प्रमाण पत्र दाखिल किए। शिकायत करने के बाद वे कार्यवाही नहीं होने पर शिकायतकर्ता ने न्यायालय की शरण ली। कोर्ट ने खकनार थाना प्रभारी को जांच कर एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। गैस एजेंसी के लिए शपथ पत्र पेश किया है, उसके अंदर उन्होंने अपनी जन्म तारीख 1985 बताई है और जो शैक्षणिक योग्यता उसमें 10वीं बताई है। तो मेरे पक्षकार जो है श्री बालचंद शिंदे जी अन्ना हजारे टीम के सदस्य हैं, आरटीआई कार्यकर्ता। उन्होंने सब दस्तावेज प्रस्तुत करके सभी जगह शिकायतें की थी, लेकिन शिकायत पर कार्रवाई ना होने से वो मेरे पास आए हैं और मैंने न्यायालय में उनकी ओर से सीआरपी की धारा 156(3) का परिवाद पेश किया था सब दस्तावेज को लेकर, जिसे माननीय न्यायालय ने बहुत सूक्ष्मता से और गंभीरता से देखकर जिस इंसाफ की नीयत से उस न्यायालय में पहुंचे थे, न्यायालय ने हमारे साथ इंसाफ किया है और 20/5 को विधायक नेपानगर श्रीमती सुमित्रा काजडेकर जी के विरुद्ध एफआईआर के निर्देश। कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा अपने जिन्ना वाले बयान पर कायम है। बयान पर हुए विवाद के बावजूद सज्जन सिंह वर्मा एक बार फिर अपने बयानों को सही ठहराते हुए दिखे हैं। सज्जन सिंह वर्मा ने कहा कि मैंने जिन्ना को साहब बोला तो इतना बवाल क्यों मचा, जबकि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी किसी देवदूत से कम नहीं। वर्मा ने कहा कि आजादी की लड़ाई हिंदू मुस्लिम सबने मिलकर लड़ी थी। आजादी के बाद क्या हुआ ये अलग बात है। वो शाहजहांपुर जिले में नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव को लेकर कांग्रेस की बैठक में शामिल होने पहुंचे थे, जहां उन्होंने कहा कि जिताऊ और टिकाऊ उम्मीदवार को ही टिकट मिलेगा। 3 दिन से डिबेट चल रही। सज्जन वर्मा ने कहा जिन्ना साहब, अरे भाई स्वतंत्रता का संग्राम तो हिंदू ने भी लड़ा, मुसलमान ने भी लड़ा, सिख ने भी, ईसाई ने भी लड़ा। महात्मा गांधी के नेतृत्व में जिन लोगों ने स्वतंत्रता का संग्राम लड़के हमें आजादी की सांसें दिलाई, वो हमारे लिए देवदूत के समान। बाद में कुछ होता हो हमें मतलब नहीं, लेकिन आजादी की सांसें तो उन्हीं लोगों ने। निकाय चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां तैयारी में लगी हुई हैं, तो वहीं उम्मीदवारों के बीच नामांकन को लेकर कई तरह की असमंजस की स्थिति बनी हुई थी, जिसको लेकर निर्वाचन आयोग के सचिव राकेश सिंह का कहना है कि पार्षद पद के प्रत्याशी किसी भी वार्ड से चुनाव लड़ सकेंगे, बशर्ते प्रस्तावक उसी वार्ड का हो। उन्होंने ये भी कहा कि महापौर और पार्षद पद के प्रत्याशी 2 नामांकन पत्र भर सकते हैं।
इतना ही नहीं, एक प्रत्याशी महापौर और पार्षद दोनों पदों के लिए नामांकन दाखिल कर सकता है। साथ ही अधिकारी ने प्रत्याशियों से भ्रामक जानकारी से बचने को कहा। तो वहीं नक्सल प्रभावित जिलों डिंडौरी, मंडला, बालाघाट में राज्य निर्वाचन आयोग ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने के निर्देश दिए हैं। ग्वालियर, चंबल संभाग में भी अतिरिक्त सावधानी के निर्देश दिए गए हैं। देखिए, नियम इसके पूर्व से ही स्पष्ट है और इसमें ऐसा कोई बदलाव नहीं किया गया है। और किसी भी नगरीय क्षेत्र में, चाहे वो नगर पालिका, नगर परिषद या नगर निगम हो, कोई भी व्यक्ति जो उस नगरीय निकाय का मतदाता है वो किसी भी वार्ड से चुनाव लड़ सकता है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने अक्षय कुमार स्टारर मूवी सम्राट पृथ्वीराज देखने वो पहुंचे। नरोत्तम मिश्रा ने पूरे परिवार के साथ फिल्म देखी। मीडिया से बात करते हुए नरोत्तम ने कहा कि इस फिल्म को सभी को देखना चाहिए। फिल्म को अद्भुत बताते हुए सभी कलाकारों की तारीफ की। अद्भुत फिल्म है और मैं कहता हूं कि हर आने वाली पीढ़ी को इस फिल्म को देखना चाहिए। किस तरह से इतिहास को तोड़ मरोड़ के हमारे पास में पेश किया गया, किस तरह से आक्रांताओं को महान बनाया गया, जो छल से हमेशा जीते, बल से कभी नहीं जीत पाए हमारे योद्धाओं से, और हमारे योद्धाओं में कितना बल था और इन विदेशी आक्रांता मुगलों में कितना छल था। छल से ही बंदी बनाया उन्होंने और छल से ही उसके बाद भी जो कभी ना झुका और स्वाभिमान के लिए, भारत माँ के लिए, अपनी माटी के लिए बलिदान हो गया, उस पृथ्वीराज को देखने जरूर आओ। खबर ग्वालियर से है, जहां नगर पालिका और नगर परिषद के अध्यक्ष का चुनाव अप्रत्यक्ष प्रणाली से कराने को चुनौती दी गई है। बता दें आपको कि परिषद जनता जब सीधे चुनती है किसी व्यक्ति को तो उसमें ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी रहती है। दूसरा, मध्य प्रदेश एक ऐसा पहला राज्य है जहां पर जनता, न केवल जनता को चुनने का अधिकार दिया गया था नगर पालिका अध्यक्ष को, बल्कि जनता को नगर पालिका अध्यक्ष को हटाने का भी अधिकार दिया गया धारा 47 में। तो जनता ही मालिक थी। अब वो जनता से हटा के एकाएक एक ऐसा प्रावधान बनाना जो भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाला है, तो हमने न्यायालय से कहा है कि ये प्रावधान आर्बिट्रीनेस की श्रेणी में आते हैं और इसलिए इन सब प्रावधानों को असंवैधानिक घोषित किया जाए। माननीय न्यायालय में कल मामला सूचीबद्ध था। न्यायालय ने सुनवाई की और प्रावधान तक सुनवाई करने के बाद माननीय न्यायालय के द्वारा इस प्रकरण में नोटिस जारी कर दिए गए हैं। अगली तारीख कैसी है? 14 जून को अगली सुनवाई होगी। और देवास में दूसरे चरण में नगरीय निकाय के चुनाव होने हैं, जिसे देखते हुए जिला प्रशासन ने सतर्कता बढ़ा दी है। चुनावों के मद्देनजर पुलिस सतर्क हो गई है और हर चौक चौराहों पर कड़ी नजर रख रही है। आदर्श आचार संहिता लागू होते ही गाड़ियों की चेकिंग तेज कर दी गई है। तो वहीं फ्लैक्स बैनर हटाने का भी काम किया जा रहा है। खबर देवास से है, जहां सतवास में लोकायुक्त उज्जैन पुलिस ने राजस्व निरीक्षक राजेंद्र ध्रुवे को 9,000 की रिश्वत लेते पकड़ा है। दरअसल राजस्व निरीक्षक सत्यानारायण गुर्जर और उसके भाई बलराम से रिश्वत की मांग की गई थी। कृषि भूमि के सीमांकन और नक्शे में त्रुटि सुधार के लिए 20,000 की रिश्वत मांगी गई थी। तो वहीं आवेदक ने 11,000 रुपए पहले रिश्वत दिए थे। तो वहीं बाद में 9,000 और मांगने पर आवेदक ने लोकायुक्त में शिकायत की, जिसके बाद कार्रवाई की गई। तो वहीं मंडला में भी घूसखोर पर लोकायुक्त की टीम ने शिकंजा कसा। आरआई को 5,000 की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया गया। आरोप है कि आरआई और पटवारी जमीन के नापी के लिए पीड़ित से 12,000 की घूस मांग रहे थे, जिसकी शिकायत लोकायुक्त से की गई। आरोपी आरआई को 5,000 की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया गया। तो वहीं पटवारी मौके से फरार हो गया।
सागर में गर्भपात करने वाले क्लिनिक का खुलासा हुआ है। पुलिस ने सागर के शनेश्वरी इलाके में चल रही क्लिनिक पर छापा मारा, जहां गर्भपात कराने के मेडिकल उपकरण सहित गर्भपात कराने वाली दवाइयां पुलिस ने जब्त की हैं। क्लिनिक की संचालक फरार है। पुलिस ने क्लिनिक को सील कर दिया है। इंदौर के लसूड़िया थाना इलाके के महालक्ष्मी नगर में एक सोने मकान को चोरों ने अपना निशाना बनाया, लेकिन इस बार वो रंगे हाथों पकड़े गए। कॉलोनी के लोगों ने चोरी की नीयत से घर में दाखिल हुए युवकों में से एक को पकड़ लिया और जमकर धुनाई की। लोगों ने चोरों को पुलिस के सुपुर्द कर दिया। रंगे हाथों पकड़ा युवक से पुलिस पूछताछ कर रही है। बाकी चोरों की तलाश की जा रही है। आरोपी के कब्जे से चुराई हुई रकम भी बरामद हुई है। कॉलोनी के लोगों को इकट्ठा करके ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। रंगे हाथों चोर को पकड़ा गया है। देखिए किस तरह से चोर चोरी करता हुआ नजर आ रहा है और इस चोर की जमकर धुनाई भी हुई है। 2 चोर फरार होने में कामयाब रहे। सोने घर में चोरी करने के लिए चोर घुसे थे, उसके बाद सभी ने इसको पकड़ लिया। आचार संहिता लगते ही महाकालेश्वर मंदिर में आने वाले वीआईपी पर रोक लगा दी गई है। जब तक आचार संहिता खत्म नहीं होती तब तक के लिए महाकाल में रोक लगा दी गई है। मध्य प्रदेश में पंचायत और नगरीय निकाय के चुनाव का बिगुल बजते ही आचार संहिता लागू हो गई है। गुरुवार से आचार संहिता का असर श्री महाकालेश्वर मंदिर में भी दिखने लगा। यहाँ राजनीतिक दल के माध्यम से आने वाले अतिथियों को प्रोटोकॉल से दर्शन की सुविधा पर ब्रेक लगा दिया गया है। निश्चित रूप से वीआईपी प्रोटोकॉल में जो राजनीतिक दल के प्रतिनिधियों की तरफ से नाम आते थे और उनका हमने कोटा फिक्स करके रखा था, वो प्रक्रिया भी अभी चुनाव आचार संहिता तक स्थगित है। जाति ने पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। जी हाँ, ये लाइनें सागर के एक साधु पर बिल्कुल सटीक बैठती हैं, जिन्होंने कौमी एकता की मिसाल पेश की। मामला जिले के खुरई का है, जहां हनुमान मंदिर के पुजारी ने मुस्लिम परिवार की मदद की। दरअसल दलपतपुर गांव के मुस्लिम परिवार को बेटी के निकाह का समय पास आ गया था, लेकिन पिता के निधन से आर्थिक तंगी थी, जिससे कि निकाह होना मुश्किल नजर आ रहा था। अब ये बात पुजारी तक पहुंची तो उन्होंने मदद के लिए सभी को एकजुट किया, परिवार से बात की और निकाह का सारा खर्च उठाने का निर्णय लिया। बाबा ने खुद हलवाई का किरदार निभाया और अपने हाथों से मिठाई और पूरी तरकारी बनाई। निकाह होने के बाद अब पूरे इलाके में पुजारी की चर्चा हो रही है। एक मुसलमान संप्रदाय का व्यक्ति रहते, उसकी बच्ची और वे लोग अनाथ हैं, तो समय पाकर उसकी शादी करना पड़ी हमारे लिए, क्योंकि वो अनाथ हैं, उसके पास कुछ भी नहीं। जो भी उसकी शादी में पैसा खर्च हुआ वो मेरी लागत से हुआ। अन्यथा सभी लोगों का सहयोग भी रहा है क्षेत्रीय, क्योंकि ये तो सभी मिल के काम करते। अपन हिंदू हैं तो हिंदू इसी प्रकार के काम करना चाहिए, ताकि आगे अपना भविष्य बने और सामने वाला का भी भविष्य बन जाए। आपकी बेटी की बारात कहाँ से आई? सागर से। और यहाँ निकाह कहाँ हुआ? मंदिर से। हाँ, किसने सहयोग किया? गुरु ने। कैसा? खाने का सब सहयोग नहीं किया। अच्छा, तो बारात को ठहराने वगैरह की व्यवस्था किसने करी? बिल्कुल पंडित ने। अच्छा, पंडित जी ने सहयोग किया। क्या सहयोग किया?